खबर है पश्चिम बंगाल से। मुर्शिदाबाद की जंगीपुर लोकसभा सीट से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी धनंजय घोष की टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष गौतम घोष के साथ झड़प हो गई। टीएमसी नेता ने यह दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, तो बिना झड़प के पश्चिम बंगाल का चुनाव निपट जाए ये शायद संभव नहीं। आपने कुछ देर पहले कहा था शोभना जी, और ये तस्वीर भी देखिए, इस वक्त देखिए बीजेपी और टीएमसी में झड़प हुई है। बिल्कुल, और पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल ड्यूटी है बंगाल में। पुलिस तो दरअसल कई बड़ी दर्शक बनी हुई होती है, और ईमानदारी की बात यह है कि पुलिस जब चाह लेती है ना कि चुनाव हो जाए, अब यहाँ तो पुलिस क्या है, तो मान लीजिए कि रिजर्व फोर्सेस लगी हुई हैं, तभी 4-4, 6-6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन जब बहुत ध्रुवीकृत चुनाव होता है ना, जब सीधा चुनाव होता है और जब कार्यकर्ता काफी मोटिवेटेड होते हैं, तब इस तरीके का एग्रेशन दिखाई पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का मतलब ये अच्छी बात है कि अभी उस तरीके का रक्त चरित्र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत पिछली चुनाव में भी हिंसा हुई थी, खून के छींटे जरूर उसमें भी निकले थे, लेकिन इतने तक ही बात निकल जाए, झड़प तक निकल जाए, तो मुझे लगता है चुनाव में तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डल चुनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी, जैसा कि मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूँ। और जी न्यूज के तमाम जो संवाददाता हैं इस समय फील्ड में मौजूद है। प्रेरणा का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतदान चल रहा है, आप भोपाल में मौजूद है, क्या खबर मिल रही है, किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, हालांकि अभी कोई आंकड़ा आया नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन जानकारी अगर मिल रही हो आपको जमीन पर? बिल्कुल शोभना, सबसे महत्वपूर्ण यही कि अभी तक वोटर्स टर्नआउट का कोई आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है। राजधानी भोपाल वीआईपी सीट मानी जाती है लोकसभा चुनाव के अगर दृष्टिकोण से देखें तो, वो इसलिए क्योंकि ये राजधानी की सीट है। यहाँ से हालांकि जो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में है। मैं इस वक्त जिस बूथ पर मौजूद हूँ ये भी वीआईपी बूथ है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम न्यायाधीश और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थोड़ी देर में मतदान के लिए आएंगे, लेकिन मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और जो भी वोटर्स यहां पर हैं मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करूंगी कि आज वो किन मुद्दों के साथ यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और मैं मौजूद हैं और महिलाओं के क्या विशेष मुद्दे हैं। बताइएगा क्या आज मुद्दे, क्या बदलाव के साथ आप आज वोट करने आई हैं? बीजेपी का काफी अच्छा काम रहा है और बस हम ये चाहते हैं कि अब जो आने वाले 5 साल है उसके बीच में और भी मतलब इम्प्रूवमेंट्स हो। अच्छा जी, अच्छा आप भी बताइए, लोग वोट नहीं डाल रहे, पिछली बार देखा जैसे कमी आई वोट डालने में, लोगों को डालना चाहिए वोट की नहीं? जी डालना चाहिए। अच्छा इस साइड घूम जाएगा जी। और आप सुबह अपना काम छोड़ के आए हो, अब करेंगे। ये जरूरी है वोट डालना? जी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। जी जी। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या मुद्दे हैं। भाई साहब इधर देखिएगा, इस साइड इस साइड। तो ये भोपाल की तस्वीरें प्रेरणा इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त प्रशांत झा भी हैं। हम एक बार सुपौल का रुख भी करते हैं। प्रेरणा, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। प्रशांत, जरा सुपौल की तस्वीर भी आप दिखाइए, क्योंकि अब तो 9:30 बज गए हैं और जाहिर बात है कि जिन्हें देर से जागने की आदत होगी वो भी, अब खास तौर से हम युवा मतदाताओं की बात कर रहे हैं जो अमूमन 9 बजे के आसपास जग जाते हैं, तो वो भी अब शायद कतारों में लगने शुरू हो गए होंगे। और यहाँ पर चुनाव अधिकारी की मृत्यु की भी खबर आई थी, उसको लेकर भी अपडेट आप बता दें। जी मैं ये बता रहा हूँ शोभना कि देखिए, आप ये जो बूथ है आप देख लीजिएगा, यहाँ सिर्फ महिलाएं खड़ी हैं। आप समझ सकती हैं कि मतदान और मतदाताओं में सबसे ज्यादा जागरूक आप महिलाएं हो रही हैं। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, अभी वोट देके आई हैं। आपने पहली बार वोट किया है? यस, पहली बार किया। हाँ। ये बताओ क्या सोच के वोट किया इस बार? यही कि बेरोजगारी खत्म हो, हम लोग को मौका मिले कुछ करने का, महिलाएं आगे चढ़ के कुछ करे अपने घर के लिए, देश के लिए। अच्छा, ये इतना सवेरे आप पूरे घर के पूरे परिवार के साथ आप आ गए, आप अचानक कैसे आ गए? ये लोग थोड़ा लेट से आना चाहिए था ना? नहीं, हम लोग सोचे पहले वोट ही गिरा लेते हैं फिर घर का काम करेंगे, इसलिए पहले वोट को प्रायोरिटी दिया। देखिए हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि इस बार जब सुपौल में पोलिंग हो रही है, आप क्या सोच के पोल रहे, क्या सोच के आपने पोल किया, क्या सोचा कि कैसा हुआ आपका कैंडिडेट? यही हुआ, यही सोच के वोट गिरा जो मेरा सुपौल जिला आगे बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, हम लोग के लिए कुछ हो, महिला सब भी कुछ कर सके।
देखिए शोभना, यहाँ आप महिलाएं ही खाली देखें, पुरुष की संख्या अब कम हो गई है और यहाँ कतार में सिर्फ महिलाएं हैं। वोट करने के लिए जो कतार लगी हुई है, इस समय मैं प्रशांत अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, बड़ी खबर आ रही है। तीसरे चरण में 9 बजे तक यानी 2 घंटे के मतदान के बाद 10.50% वोटिंग हुई है। असम में 10%, छत्तीसगढ़ में 13%, गोवा में 12% और गुजरात में 10%। और ये भी बात यहाँ समझनी होगी कि पिछले 2 चरणों में महिला वोटर कम निकली हैं। तो आज महिलाओं की जब लंबी कतारें राम में देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। से अपडेट ये है कि वहां पर 14% से ज्यादा मतदान 9 बजे तक हो चुका है, तो इस फेरिस्त में एमपी थोड़ा सा आगे है। और अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फिरोजाबाद से। एक बार फिर से हम उनकी तरफ चलते हैं। अंजलि, जरा फिरोजाबाद की तस्वीरें भी दिखाइए। और ये मैंने आपसे दरअसल पहले पूछने की कोशिश कर रहा था कि फिरोजाबाद में क्या पिछली बार की तुलना में इस बार समीकरण सियासी तौर पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राम, आपने बिल्कुल सही कहा कि समीकरण जो है वो पिछली बार से तो इस बार बदले हुए हैं। तस्वीरों के साथ साथ आपको समीकरण भी समझा देते हैं। वोटर जो है वो अब लंबी संख्या में निकल रहे हैं, जो कि कतारें यहाँ पर बता रही हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक आपने पिछली बार की बात की तो देखिए 2014 में अक्षय यादव यहाँ से जीत गए थे। गढ़ माना जाता है फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव भी यहाँ से जीत के संसद जा चुके हैं। लेकिन पिछली बार जब चाचा उनके शिवपाल सिंह यादव जब उनसे रूठे और उन्होंने चुनाव अपनी अलग पार्टी से लड़ने की जो कोशिश थी वो की, तकरीबन 90,000 से ज्यादा वोट जो है वो शिवपाल सिंह के पास चले गए थे। और इस सीट पर जो जीत का अंतर था अक्षय यादव के बीच में और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे चंद्रसेन उनके बीच में, तो वो तकरीबन 28 से 29,000 वोटों का अंतर जो था दोनों के बीच में था। यानी अगर शिवपाल सिंह शायद उस समय अलग नहीं लड़ते तो अक्षय यादव एक बार फिर से इस सीट से जीत सकते थे। और यही बात जब शिवपाल सिंह यादव यहाँ पहुंचे थे प्रचार करने के लिए अपने भतीजे के लिए, तो उन्होंने ये बात कही भी कि मुझसे गलती हुई। तो देखिए ये समीकरण जो है, क्या इस बार अक्षय यादव के पक्ष में काम करेगा? पीछे खूब दिखाई दे रहे हैं, जरा बात करवाइए हमारी, पूछिए किस मुद्दे पर इस बार का मतदान? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनता जनार्दन का ही तो आज दिन है, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। सुबह सुबह सर निकल आए हैं आप लोग। पहले तो ये मुस्कान आपकी बता रही है कि आज का दिन एकदम तैयारी के साथ निकले थे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकले हुए सुबह से ही। हाँ, और वोट डालना है, सबको लेके आए हैं साथ में। हाँ, तो परिवार लेकर आए हैं विद फैमिली। अच्छा, तो आज क्या मुद्दा, फिरोजाबाद क्या चाहता है? देखिए चूड़ियों का इतना बड़ा उद्योग है, कांच का इतना बड़ा उद्योग है, इसके क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पे आप लोग को लगता है कि सुलझनी चाहिए? वैसे तो खास तौर से वैसी कोई समस्या नहीं है, बाकी सब सॉल्व है। देखिए ये सब कुछ ऑल वेल है। किसी भी उस शहर के व्यक्ति से बात कीजिए, अपने शहर को वो बड़ा प्यार करता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कोई नेता सामने आ जाए तो 10 शिकायतें लगा दे, लेकिन किसी भी से भी आप पूछिए। और देखिए ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, मैं और राम आपके साथ बने हुए हैं। जी न्यूज़।